मैं ताराचंद प्रधान, श्री श्याम सेवा समिति हमने बनाई हुई है। पूरे गांव में बुनियादी करके श्री श्याम बाबा के मेले के आयोजन के लिए पंचायत की जाती है, जिसमें एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। मुझे गांव बस्ती द्वारा इस वर्ष 2026 फागुनी मेला का मेला कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत किया। मेला 22 फरवरी से 28 फरवरी तक श्याम बाबा का भरेगा और हमारे यहाँ श्याम बाबा के जिनके नई शादियाँ होती हैं उनके घर जोड़े की जात लगती है। जिन घरों में छोटे बच्चे जन्म लेते हैं उनके जड़ोले उतरते हैं और बाबा के मंदिर में जो श्रद्धा से मन्नत लेके आता है, श्याम बाबा उसकी मन्नत पूरी करता है। प्राचीन श्री श्याम बाबा मंदिर जैतपुर धाम के नाम से प्राचीन मंदिर है और बाबा के दरबार में अब 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक हमने श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की है। जगह जगह पानी की व्यवस्थाएं रखेंगे। श्रद्धालुओं के लिए हम लाइन बना करके बैरिकेड्स लगाएंगे। शासन प्रशासन के लिए हम कल कलेक्टर महोदय कोटपुतली गए थे। कलेक्टर साहब से भी हमने एप्लीकेशन दिया है। SHO स्थानीय पुलिस थाना मानन में भी हमने सूचना दे दी है। SP साहब से भी मिले हैं और प्रशासन SDM साहब से नीमना जाकर के हमने निवेदन किया है कि हमारे 22 से 28 फरवरी के मेले में प्रशासन की मदद चाहिए। लाखों की तादाद में लोग श्रद्धालु आते हैं और पूरे मेले की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे प्रयास हैं। आज हमने गांव की फिर यहाँ व्यवस्था के लिए जो दुकानदार आते हैं उनके लिए भोजन की भंडारे की व्यवस्था है, आज से हमने शुरू कर दी। 22 फरवरी को रेवाड़ी से 20,000 लोग श्रद्धालु पैदल यात्रा ध्वज लेकर के पहुँचेंगे। 23 तारीख को कनीना से लोग पहुँचेंगे और 24 तारीख को महेंद्रगढ़ के आ रहे हैं। 25 तारीख को अटेली से सूचना है और 26-27 को मुख्य रूप से 2 दिवसीय जो मेला रहेगा वो 26 और 27 फरवरी का रहेगा। इसमें तो हमारा अनुमान है कि 5 लाख श्रद्धालुओं के आसपास श्याम बाबा मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। श्रद्धालुओं को और ग्रामीणों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो उसके लिए आपकी मेला कमेटी, आपकी श्याम कमेटी क्या व्यवस्थाएं करती है सर? हमारी मेला कमेटी पूरे जैतपुर गांव के लोग श्याम बाबा के मेले में अपना वॉलेंटियर के रूप में सेवा देते हैं कि किसी श्रद्धालु को तकलीफ नहीं हो। लाइन बनवा करके हम बैरिकेड्स लगाते हैं, जगह जगह पानी पिलाने की व्यवस्था करते हैं। श्रद्धालुओं को अंदर भीड़ में तकलीफ ना हो, बाबा के दर्शन कराकर। और मुख्य द्वार एंट्री के लिए है, हमने एक दरवाज़ा अलग बनाया हुआ है जो मेले में 2 दिन के लिए हम यहाँ खोल देते हैं ताकि एग्जिट यहाँ से हो जाए। फिर भी भारी भीड़ आती है, इसीलिए हमने शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन को सूचना दे करके अवगत कराया है। DSP साहब का अभी कुछ देर पहले फ़ोन आया था कि एक बार मेले की विजिट करेंगे, वहाँ की व्यवस्था देखेंगे कि भाई एग्जिट जो है हम जो कर रहे हैं इसके लिए थोड़ी सी सुचारू रूप से और व्यवस्था की जाए। और हम जगह जगह चप्पे चप्पे पर कैमरे रखते हैं, CCTV कैमरे लगा करके नज़र रखते हैं प्रत्येक व्यक्ति पर कि कोई संदिग्ध व्यक्ति मेले में कोई नुकसान नहीं पहुँचाए। नाम श्री देशराज हाँ जी पुजारी जी जी कई वर्षों से यहाँ बाबा की सेवा चल रही है। जी जी करीब 60 वर्ष हो गए। जी जी हाँ जी। तो अब मेला कब है? अब मेला ये वैसे तो मेला 27 का है मुख्य। हाँ जी 27 की एकादशी पड़ती है, आंवला एकादशी। जी जी वैसे भक्त लोग जैसे कि आना जाना चलता ही रहता है 22 तारीख के पश्चात। हाँ हाँ तो निशान लेके आते हैं अपने काम की सिद्धि के लिए। और कोई दौड़ के आता है तो कोई शाम को पेट पलनी से हाँ पेट पलनी आता है, कोई इसी तरह से जैसी भावना होती है उसी तरह से आते हैं। हाँ जी हाँ जी। अब इस मेले के आप मुख्य पुजारी हैं अब की बार के? हाँ तो अब क्या बार हाँ जी सेवा चल रही है मेरी। जी जी। तो किस तरह की व्यवस्था ये रहेंगी अब की बार, श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो? दिक्कत के लिए गांव का सहयोग कमेटी है। जी जी। और पानी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ये भंडारे वगैरह लगते रखते हैं। और हर सुविधा हमारी तरफ से, गांव की तरफ से ये चलेगी। थोड़ा इधर देखो। ये कहते हैं कि भाई ये मंदिर है, ये खाटू श्याम के बाद दूसरा मंदिर है जो बड़ा मंदिर। जी हाँ जी। ये खाटू के पश्चात ये बड़ा मंदिर है हिंदुस्तान में। हाँ। पहले खाटू था, उसके तत्पश्चात ही इसका निर्माण हुआ है। जी जी। जो श्रद्धालु वहाँ नहीं जा पाते हैं, यहाँ अपने मन्नत मांग। यहाँ पहले यहाँ मन्नत ज्यादा थी। जी जी। खाटू में कम था, मीडिया की वजह से, कुछ प्रचार प्रसार की वजह से, वहाँ कुछ सुविधाओं की वजह से वहाँ आना जाना ज्यादा हो गया। तो यहाँ भी लाखों लोग आते हैं, लाखों की संख्या में। देखो इनका गिनती तो है नहीं। जी जी। अनुमान होता है। जी जी। तो और क्या कहेंगे आप बाबा के? और कहेंगे जो भी आएगा भक्त, और ये तो कलयुग का अवतार है। जी।
ये सिद्ध गद्दी है यहाँ भी। जो भी कार्य होता है किसी पूछने की जरूरत नहीं, बाबा से स्वयं ही प्रार्थना करनी है। मेरा नाम महेश कुमार सैनी है। मेरे मित्र का नाम कमल गुप्ता। हम रेवाड़ी हरियाणा से बिलोंग करते हैं और यहाँ अपने हुडे जयपुर खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। जी, मंदिर में कब से आ रहे हैं आप? हम मंदिर में सन 98 से आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जैसे कि भीड़ भाड़ काफ़ी हो जाती है, मेला लगता है, तब मेले प्रति भाविक भीड़ होती है जिसको कहते हैं, यानी कि जो अभिलाषा खाटू श्याम जी है रिंगस पे, तो वही अभिलाषा यहाँ पर है। आने वाले समय के अंदर यहाँ भी बहुत भयंकर भीड़ हो जाएगी। तो इतनी भीड़ होती है तो व्यवस्था कैसी क्या होती है? व्यवस्था देखो जी, सबकी कृपा से व्यवस्था होती है और सबसे ज़्यादा सहयोग इसमें हुडे जयपुर गाँव वाले का है। गाँव वालों को सहयोग ज़्यादा है, उनकी व्यवस्था है जितने भी है। अपने यहाँ पानी की व्यवस्था है और दर्शन के लिए व्यवस्था बनाई गई है। जी रेणु है जी, रिवाड़ी से। अच्छा, तो मंदिर में किस वजह से आए आज आप? मंदिर में है दर्शन करने के लिए। दर्शन कर लिए? हाँ जी, हो गए दर्शन, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कहोगे आप मंदिर के बारे में और बाबा के बारे में? बाबा हर इच्छा पूरी करते हैं। अच्छा, भाई सबकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ। हाँ। हाँ, यहाँ 20 साल से आ रहे हैं। तो आपकी इच्छाएं पूरी होगी सारी? हाँ जी, पूरी हुई जी। बिल्कुल हुई है जी। ये प्राचीन मंदिर श्याम बाबा का है जी। यहाँ दूर से यात्री आते हैं, बाबा मनोकामना पूरी करता है। ये करीब 300 साल पुराना है। हाँ जी, हाँ जी। कोई आज की बात नहीं है। और यहाँ श्रद्धालु आते हैं दूर दूर से और बाबा की मन्नत मान के पूरे करते हैं बाबा का। तो मैं तो एक तुझ सेवक हूँ बाबा का। क्या नाम है आपका? नाम तो नहीं प्रभु का है, मेरे को राम अवतार नाम से कहते हैं। अच्छा, आप मुख्य पुजारियों में से हैं आप? पुजारी कैसे, मैं तो परंपरा में सेवा करता हूँ बाबा के मंदिर। अच्छा अच्छा, तो 300 साल पुराना है? करीब 300 साल। तो कैसे क्या मंदिर का बना था ये, थोड़ा सा बताओ। 300 साल पुराना है। हमारे पास कोई इतिहास नहीं है, बाकी गांव साक्षी है और आने वाले श्रद्धालु साक्षी हैं। बहुत पुराना, 3 4 पीढ़ी होगी जिनकी बता नहीं सकते कितना पुराना। तो यहाँ जैसे एक तो इस लगता है लक्खी मेला लगता है, ये जो है वैसे हर 11 को लगता है, वैसे यात्री आते रहते हैं। और एक तो जो है देव प्रबोधनी एकादशी को, वो जो बाबा का जन्म दिवस है, उस दिन मेला लगता है। और ये एकादशी अब ये जो है फागुन में जो है समझो ये 15 दिन मेला ही लगेगा। हाँ जी। मैं रति राम शर्मा, पुत्र श्री सावल राम। इस मंदिर के हमारे 5 भाई जो ट्रस्टी हाँ है, जी। उनमें से मैं एक सबसे बड़ा ट्रस्टी में ही हूँ। जी जी। और मैंने जो है जयपुर में ट्रस्ट बनाने के लिए फाइल किया हुआ है, जो कि अभी नहीं हुआ है। और लास्ट 25 फरवरी जो है इसकी डेट है। अच्छा, ये जो पीछे मंदिर बिटवीन मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक बार हमारे यहाँ पहले रात्रि जागरण होता था, तो जागरण में विनोद जी का जागरण चल रहा था। उस टाइम श्याम बाबा का आदेश हुआ अब मेरे गुरु का यहाँ स्थान होना चाहिए। श्याम बाबा का गुरु भगवान कृष्ण है, इसलिए जो है उन्होंने, विनोद जी ने मेरे को कहा, बोलो जी यहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापना करनी है। तो मैंने अपने तन मन, जोर से बोलो जी, तन मन से उस काम में लग गया और 2-4 महीने में बाबा की, राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापना करवा दी। इस मंदिर में ये मूर्ति स्थापना हुई थी 26 मई 2010। 26 मई कौन सी? ये सामने वाली? राधा कृष्ण जी। अच्छा अच्छा। राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापना से, जब से मूर्ति स्थापना हुई तब से जो है श्याम बाबा का प्रचार प्रसार ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के द्वारा ही ये पूजित है। श्री कृष्ण भगवान ने ही इनको नाम दान सब कुछ दिया हुआ है और इन्होंने वरदान भी दिया था। श्री कृष्ण भगवान ने ही आखिर मेरे नाम से तेरी पूजा होगी, कलयुग में जो जो कलयुग आएगा मेरे नाम से तेरी पूजा होगी। और जो श्याम बाबा को मनाएगा वो कृष्ण के पास, कृष्ण की भक्ति पाएगा।
तो जब से श्याम बाबा जो है वो पहले खाटू में, खाटू के बाद यहाँ स्टार्ट हुआ था, और यहाँ के बाद अब तो जो हिंदुस्तान में लगभग हर जगह, हर स्थान पे, हर शहर में, हर गांव में बाबा के मंदिर बन गए, जब से बाबा जो है पूजनीय। और दिनों दिन जो कलयुग आ रहा है, क्यों तो भगवान की, श्याम बाबा की पूजा अर्चना बढ़ रही है। और इसके अलावा हिंदुस्तान में नहीं, बाहर विदेशों में भी इसका जो है प्रचार प्रसार हो रहा है।